Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की फर्स्ट चैप्टर की श्लोक संख्या 30 और 31 तक हम लोगों ने स्टडी किया था और आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 32 से लेके 35 तक। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि उनके जो है सर चकरा जा रहा है, वो अपने आप को भूल जा रहे हैं और उनका गांडीव जो है हाथ से खिसक जा रहा है। तो इस तरह से अर्जुन का स्थिति था और अब जो है आगे हम पढ़ते हैं इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। तो श्लोक संख्या 32 से 35 एक साथ ही है, तो हम लोग चारों श्लोक को एक साथ पढ़ेंगे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर्जीवितेन वा यशामर्थे कांक्षितां न राज्यं भोगा सुखानि च ताइमेव स्थित युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्र शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नाहन्तुमिच्छामि ज्ञातपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेत किं नो मही कृते निहत धार्तराष्ट्रान्ना का प्रीति सज्जनार्दना। तो इन चार श्लोक में अर्जुन अब जो है भगवान को कह रहे हैं कि ये सारे लोग वो सारे गिना रहे हैं जो सारे प्रकार के रिश्ते जो है आचार्य मातुल ससुर और सब प्रकार के रिश्ते सब लोग आए हुए और तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब लोग आए हैं युद्ध करने के लिए और जो है उनको मैं कैसे मारूं और उनको मैं मार नहीं सकता और इसीलिए मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इस श्लोक में पहली बार अर्जुन अब आखिरी में बोल ही दिया है कि मैं अब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। अभी तक अर्जुन अपना जो है स्थिति बता रहे थे भगवान को कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरा गांडी फिसल रहा है और इस तरह से अपनी स्थिति को बता रहे थे कि भगवान कुछ कहें। तो भगवान जो है भगवान तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या है ये बात ना बोल दे कि युद्ध नहीं करूंगा, इसीलिए भगवान ने पार्थ शब्द यूज किया था। लेकिन आखिर में यहाँ पे अर्जुन ने बोल ही दिया कि मैं युद्ध करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूं। तो जा सोचिए जिस युद्ध के लिए इतने सारे तैयारी इतने सारे जो है सेना को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए कितना प्रयास किया होगा और सब लोग आए, भगवान उनकी रथ में है स्थित है, पूरा पांडव की सेना अर्जुन के ऊपर पूरा तरह से निर्भर था। अर्जुन की युद्ध उनकी जो विजय है और अर्जुन की युद्ध की क्षमता के ऊपर पूरा तरह से निर्भर था। और अब अर्जुन अगर कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये क्या कैसे स्थिति हो जाएगी। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन युद्ध ना करने के लिए क्या कारण है? तो इन जो अभी कुछ श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें अर्जुन के युद्ध नहीं करने का कहीं कारण है, कहीं रीजन है जो अर्जुन को लग रहा है कि ये कारण है जिस कारण से मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और वो सब क्या कारण है वो हम को पता चलेगा। तो इस श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक कारण तो ये है कि अर्जुन की दया
तो जो कि हम पिछले कई श्लोकों से पढ़ रहे हैं कि अर्जुन की दया के कारण इतनी ज्यादा दया हो गया कि दया की भावना से वो क्या हो रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो इमोशनली क्या होने लगे, ओवरवेल्म होने लगे। तो ये दया जो है ये अर्जुन का एक गुण है। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त होने के कारण वो कोमल हृदय के हैं और इसीलिए उनका दया है सबके प्रति। तो यद्यपि वो जो है कौरव से कई प्रकार के उनको जो है अपमान और कई प्रकार के अन्याय होते रहे और वो उसकी बदला लेने के लिए सक्षम है, लेकिन फिर भी वो दया के कारण वो बदला नहीं लेना चाहते हैं। और ये नेचुरल है एक भक्त के लिए, वो ये बदला लेना ये सब भावना नहीं रखता है। साधारण व्यक्ति तो थोड़ा सा भी कुछ आप करिए तो वो बदला लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक भक्त जो है वो क्षमा कर देता है, क्षमा करने की भावना रखता है, बदला लेने की भावना नहीं रखता है। तो अर्जुन यहाँ पे इस भावना से थे। और लेकिन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यद्यपि अर्जुन भक्त होने के कारण वो क्षमा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान जो है वो अपनी भक्त के प्रति अगर कोई अन्याय होता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। तो भगवान जो है, जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि भगवान भक्त वत्सल, ये भगवान की विशेष गुण है। और जैसे गाभी जब छोटा बच्चा देता है, वत्स के प्रति उनका जो प्रेम होता है, उस समय अगर कोई कुत्ता थोड़ा सा दूर भी आता है उसको भगा देता है। तो उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के प्रति अगर थोड़ा सा भी अन्याय होता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते हैं, चाहे वो भक्त क्षमा करना चाहता है तो भी। तो ये भगवान के गुण है। और दूसरा प्रभुपाद समझा रहे कि भगवान, अगर कोई व्यक्ति भगवान को कुछ भगवान के प्रति अन्याय कर देता है तो भी भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान की खुद के प्रति अगर अन्याय कर दिया तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के प्रति अगर अन्याय करता है तो भगवान क्षमा नहीं करते। तो ये भगवान की भक्तवत्सलता की गुण है। तो इसीलिए भगवान जो है ये कौरव को क्षमा करने वाले नहीं है, यद्यपि अर्जुन जो है चाहते हैं कि उनका बदला ना लिया जाए। तो ये दया पहला रीजन था। दूसरा रीजन जो है वो क्या है, वो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं और अर्जुन श्लोकों में कह रहे हैं कि उस राज्य और विजय, ये जो सुख हमें मिलेगा, इस सुख का मैं भोग कैसे करूंगा? तो उसको तो मैं भोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे रिश्तेदार कोई रहेगा नहीं। तो जब रिश्तेदार रहेगा नहीं तो मैं ये सारे राज्यों का मैं करूंगा क्या? तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि ये जो भोग नहीं कर पाएंगे, उसकी एंजॉय नहीं कर पाएंगे ये आउटकम का, इस राज्य का, तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जैसे पिछले श्लोक में ही प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे जो कुकिंग करने के लिए, कि मुझे खाना नहीं है तो जो खाना नहीं है तो मैं कुकिंग भी नहीं करूंगा, चाहे दूसरे को भूख लग रहा है या कुछ भी। तो उसी भावना से अर्जुन यहाँ पे कह रहे कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा उस चीज का, तो इसीलिए मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो एंजॉय नहीं करने का कारण, ये दूसरा कारण है अर्जुन का। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं कि ये जो अर्जुन का ये जो भावना है एंजॉय नहीं करने का, और इसीलिए नहीं जो है जो भी विजय प्राप्त होता है, उसको जो भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वो हमारा फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको दिखाना और उससे जो एंजॉयमेंट मिलता है, ये इस भौतिक जीवन में भौतिक लोगों का स्वाभाविक है। और इसीलिए अर्जुन का भी ऐसा था। और अर्जुन जो है, क्योंकि ये संभव नहीं होगा, इसलिए अर्जुन नहीं चाहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो इस प्रकार है कि हम चाहे या ना चाहे, अगर भगवान चाहे तो कोई ऐश्वर्य हमें देना चाह रहे हैं और वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तो उसको ग्रहण कर लेता है भक्त। और अगर भगवान चाहते कि वो नहीं मिलेगा उनको, तो भी वो उससे खुश रहता है।
तो वो भक्त का जो है आध्यात्मिक जीवन में वो भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान चाहे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, भगवान नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। वो खुद क्या चाहते हैं उसके ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो इसलिए उनको नहीं चाहिए, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये दूसरा रीजन अर्जुन दे रहे हैं युद्ध नहीं करने का। अब इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को जो है गोविंद नाम से संबोधित करते हैं। तो गोविंद का मतलब क्या है कि गोविंद का मतलब वो भगवान जो गाय या इंद्रिय, गो मतलब गाय भी होता है इंद्रिय भी होता है, उनको आनंद देने वाला है। तो अर्जुन इस शब्द के माध्यम से ऐसे बताना चाह रहे हैं कि भगवान आप इंद्रियों को आनंद देने वाले हो, तो मेरी जो इंद्रिय है या मेरा मन में जो चाहता है उस चीज को आप अप्रूव कर दीजिए, उस चीज को आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो अब मैं चाहता नहीं हूं इस राज्य, तो मैं जो चाहता हूं युद्ध ना करना उसको आप काइंड ऑफ अप्रूव कर दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये एक तरह से ये अप्रोच हो गया कि भगवान हमारी इच्छा को पूरा करें, जो कि असली में होना क्या चाहिए कि हम भगवान की इच्छा को पूर्ण करें, हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि के लिए कार्य करें। तो ये वास्तविक स्थिति है। तो अगर कोई भगवान के ऐसे चाहता है कि भगवान हमारे इंद्रियों को तुष्ट करे, तृप्त करे, हमारे इंद्रियों को प्रसन्न करे, तो वो भक्ति नहीं होता है। उस केस में वो सोचता है भगवान जो है उनकी आज्ञाकारी व्यक्ति है, भगवान को बस एक माध्यम बना लेते हैं कि भगवान से हमें जो चाहिए वो मांगेंगे और भगवान हमें देने वाले हैं। तो भगवान एक तरह से हमारे लिए ऑर्डर सप्लायर हो गया, वो भगवान नहीं है, वो भगवान हमारे लिए बस एक एजेंट है, ऑर्डर सप्लाई, हमें जो चाहिए वो भगवान देने के लिए बैठे हैं। तो वो भक्ति नहीं है। पर जो और उससे क्या होगा अगर वो ऐसे करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा होते, तो वास्तव में उसको वो खुशी मिलती नहीं है, अपनी इंद्रिय तभी तुष्ट नहीं होती है। लेकिन अगर प्रभुपाद समझाते हैं अगर हम अपनी इंद्रिय को तुष्ट करना छोड़ दें और भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रयास करें, तो स्वतः ही क्या हो जाता है, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारा इंद्रिय भी क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और उस तरह से हम पूरा तरह से प्रसन्न हो पाते हैं। और यही भक्ति है। और ये जो है अर्जुन यहाँ पे भगवान को इसीलिए गोविंद नाम से पुकार रहे हैं। और तो आगे अर्जुन भगवान को और जनार्दन नाम से भी पुकारते हैं। तो अर्जुन एक तरह से भगवान को कह रहे हैं कि मैं तो इनको मारना नहीं चाहता हूँ, तो आप कृपा करके उसको अप्रूव कर दीजिए। अगर आप अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप अगर उनको चाहते हैं मारना, तो मेरे को क्यों मारने के लिए बोल रहे हैं, आप खुद ही मान लीजिए। वो चाहते हैं कि भगवान स्वयं उनको मार दे ताकि अर्जुन को मारना ना पड़े। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अभी इस स्टेज में अर्जुन को पता नहीं है कि वास्तव में ये सारे भगवान के ऑलरेडी भगवान ने उनको मार चुके हैं और अर्जुन बस माध्यम बनने वाले हैं। और ये आगे जाके अध्यायों में ये हमें प्राप्त होगा, जो अर्जुन को दिखाएंगे भगवान। तो अर्जुन यहाँ पे इस तरह से भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, ताकि अर्जुन के ऊपर ये कार्य ना करना पड़े। तो यहाँ पे इस तरह से अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि ये दो रीजन है उनका पास कि वो एक तो दया से वो जो है उनको क्षमा करना चाहते हो, उनके ऊपर कोई बदला या उनके ऊपर कोई जो है वार नहीं चलाना चाहते हैं, और दूसरा वो देख रहे हैं कि अगर युद्ध करके जीत भी जाऊंगा तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो ये दो रीजन अर्जुन के पास अभी है और इसीलिए वो कह रहे कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आगे जाके और भी रीजन पता चलेगा कि अर्जुन बताएंगे और भी रीजन देंगे कि इसीलिए मैं युद्ध
नहीं करना चाहता हूं। तो आगे और क्या रीजन देते हैं वो हमें अगली सेशन में पता चलेगा। तब तक आप पढ़ के आइएगा श्लोक संख्या 36 से लेके 38 तक। ठीक है, तो 36, 37 और 38। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।